बीजेपी देश भर में अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रही है और कई प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है। उनके नाम भी सामने आ गए हैं। अब बारी झारखंड की भी है। झारखंड में कौन संभालेगा बीजेपी की कमान? फिलहाल तो बाबूलाल के हाथ में बागडोर है बीजेपी की प्रदेश में, लेकिन अब कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। तो कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है? हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अब कई नामों का जिक्र लगातार हम ऑफ कैमरा भी करते रहे हैं, तो कौन कौन से वो चेहरे हैं जो फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए, चेहरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब झारखंड में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए चुने जाएंगे और उनको जो है अपनी कमान दी जाएगी कि वो पार्टी संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से देश में हालात बने, पाकिस्तान से युद्ध के जैसे हालात बने, ऐसे में केंद्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी टल गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना था और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। तो ये जो स्थिति बनी थी, युद्ध जैसे हालात जो हुए थे, उससे ये ज़्यादा दिन जो है खिंचा और फिर अब जाकर के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में भी नए चेहरे के नाम की घोषणा जल्द होगी। लेकिन झारखंड में क्राइटेरिया क्या होगा मदन? कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर ध्यान रखकर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा? क्योंकि देखिए, आदिवासी बहुल ये राज्य है, ऐसे में क्या आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष चुना जा सकता है या रघुवर दास अब गवर्नर का पद उन्होंने छोड़ा और फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, वो एक नाम सामने आ रहे हैं। कई और नाम हैं ऐसे, तो क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि राजनीतिक समीकरण देखा जाता है, जातिगत समीकरण देखा जाता है। तो जिस तरह के हालात बीजेपी के सामने झारखंड में बने हैं, दो चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, चाहे वो 2019 की बात करें, 2024 की बात करें। अगर 2019 की बात करें तो परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर था, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो परफॉर्मेंस और बिगड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में आप अगर देखें तो चुनाव से ठीक पहले कई दलों से आदिवासी समाज के कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। बीजेपी ने अपना एक दौर चला कि पार्टी में अगर हम अधिक से अधिक बड़े आदिवासी चेहरों को शामिल करेंगे तो आदिवासी समाज का वोट जो है वो हमारे पास होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी ये दावा किया जाता है कि वोट प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन अब बीजेपी एक दूसरा दाव भी चलने जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक तरफ देखें तो बीजेपी के पास दो पद हैं, महत्वपूर्ण दो पद में से एक देखें तो नेता प्रतिपक्ष का है, जो कि आदिवासी समाज से बाबूलाल जी आते हैं। बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है और वो अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के कमान पर भी हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिले, संगठन को धार दिया जा सके, ओबीसी समाज के लोगों को अधिक से अधिक बीजेपी से जोड़ा जा सके। बीजेपी के पक्ष में अगर जो आदिवासी नेता हैं या फिर जो वोटर्स हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश हो रही है, उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब ध्यान ये रखा जा रहा है कि हम दूसरे समाज के लोगों को कैसे पार्टी से जोड़े। तो एक पद जो है इसलिए ओबीसी समाज को जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पार्टी ये जरूर है कि आदिवासी वोटर्स को या फिर आदिवासी नेतृत्व को कभी भी दरकिनार नहीं करती है, और इसका उदाहरण सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के किसी नेताओं से आप बात करेंगे तो झारखंड में ही 6 वर्षों तक राज्यपाल के तौर पर यहाँ द्रौपदी मुर्मू रही, और जब वो यहाँ से गई तब जाकर के सीधे देश के सर्वोच्च पद पर उनको बैठाया गया, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर उन्हें बैठाया गया। तो ऐसे में ये जरूर बीजेपी कहती है कि आदिवासियों को अगर सबसे ज्यादा सम्मान कोई देता है तो वो बीजेपी ही है। तो ऐसे में एक जो पोस्ट है वो पहले ही आदिवासी समाज से बाबूलाल मरांडी को दे दिया गया है। अब ये देखना होगा कि पार्टी फिर से आदिवासी समाज पर ही दांव खेलती है, यानी कि आदिवासी चेहरा को ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तौर पर लाती है या फिर ओबीसी समाज से लाती है। लेकिन कई महत्वपूर्ण नाम हैं। अगर देखिए, आदिवासी समाज से होता है तो फिर चंपई सोरेन के नाम भी रेस में है, अर्जुन मुंडा का नाम रेस में है, और भी कई नेता हैं जो आदिवासी समाज से भी हैं। लेकिन अगर ओबीसी समाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेस में रघुवर दास का भी नाम है, जो हजारीबाग से सांसद हैं बीजेपी के, वो भी रेस में, मनीष जायसवाल जी हैं, और
और ऐसे कई महत्वपूर्ण नाम हैं जो बीजेपी के ओबीसी समाज के तौर पर भी हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी के आला नेतृत्व ये तय करेंगे कि फिर पुरानी ही फैसले जो है दोहराए जाए, यानी कि आदिवासी समाज के नेतृत्व को ही बढ़ाया जाए या फिर ओबीसी समाज से किसी को नए चेहरे को भी मौका दिया जाए, ये हम कह सकते हैं। मतलब देखिए, अभी तुरंत ये जानकारी आ रही है, हमारे दिल्ली सहयोगी दीपक ने ये कहा है कि जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि रघुवर दास का नाम यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल कर दिया गया है। हमने कहा कि ओबीसी समाज से अगर सबसे ज्यादा रेस में है तो वो रघुवर दास का नाम है, क्योंकि और जिस तरह से रघुवर दास एक्टिव दिख रहे हैं, ये तब माना जा रहा था जब रघुवर दास की राजनीति में वापसी हुई। देखिए, बीजेपी में ये नियम है कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर जाते हैं या फिर कोई भी राजनीतिक दल में ये होता है कि आप अगर संवैधानिक पद पर जा रहे हैं तो पहले जिस राजनीतिक दल में आप सदस्य के तौर पर हैं तो उससे इस्तीफा दे। तो बीजेपी से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। जब वो उड़ीसा के राज्यपाल से पद से हटे तब फिर उन्होंने दोबारा बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और उस वक्त से ये कहा था कि मैं झारखंड में बिना पद के अब काम करने के लिए आया हूँ, झारखंड में जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए आया हूँ, संगठन को मजबूत करूंगा, सामाजिक जो चीजें हैं, जो समाज को उन विषयों को आगे लाने की जरूरत है, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। तो आप देखें कि हाल के दिनों में रघुवर दास का जो एक्टिवनेस है वो बढ़ा। एक तस्वीर भी वायरल हुआ जिसमें कि बाबूलाल मरांडी के साथ दुमका के सर्किट हाउस में वो नजर आए। तो ये महत्वपूर्ण था कि जो एक दूरी और आपसी मतभेद की बातें चल रही थी, जो लोग चर्चा कर रहे थे, उसे भी खत्म किया गया कि बाबूलाल और रघुवर दास जो है अब वो एक साथ हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक संकेत पहले मिल चुका है कि ये झारखंड बीजेपी की कमान रघुवर दास के हाथ में जाने वाली है। चलिए, तो देखिए, अब फिलहाल इंतजार होगा जब नाम सामने आ जाएंगे और जब इसकी घोषणा होगी। लेकिन ये तो तय है कि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कदम उठा रही। नेता प्रतिपक्ष जब बाबूलाल मरांडी को बनाया गया तो एक आदिवासी फेस है जो राज्य में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं अब ओबीसी की तरफ से रघुवर दास एक बड़े चेहरे हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और इसके लिए ये संभावना जताई जा रही है। यूं कहें कि सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है कि दक्षिण भारत से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जा सकता है। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगा लगातार आपको हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेंता डैम, चुकरू मोड़, रांची।